A very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach SST चैप्टर 6 नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसके पहले की भी जो चैप्टर के वीडियो डले हुए हैं वो आप देख सकते हैं, और आने वाली नए वीडियोज को भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप उसे देख सकेंगे। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारी ये वाटर है, एयर है, ये सब क्या है? हम कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, जो कि हमें प्राकृतिक के द्वारा मिले हुए हैं। Natural resources are the naturally occurring substances which are considered very valuable for the survival of all living things on the earth. प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक द्वारा दिए गए सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी जीवित चीज़ों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। Our planet is a gifted with a wide range of natural resources such as water, land, forest, animals, sunlight and mineral. हमारी जो पृथ्वी, हमारे जो ग्रह हैं, उनकी तरफ से हमें बहुत ही बड़े रेंज में, बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपहार हमें प्राप्त हुआ है, जैसे वाटर जल, लैंड भूमि, फॉरेस्ट जंगल, जानवर, सनलाइट सूर्य एंड मिनरल खनिज पदार्थ। दीज रिसोर्सेज और द गिफ्ट ऑफ नेचर। और ये सारे जो रिसोर्स संसाधन है वह क्या है? प्राकृतिक उपहार है जो कि हमें मिले हैं। दे आर द सोल रीजन वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन आवर प्लेनेट। और यही रीजन है जिससे कि हमारी प्लेनेट यानी पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ये सारी प्राकृतिक संसाधन हमें नहीं मिले होते तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। जैसे बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना पेड़ पौधे, बिना उसके हम न कुछ खाने को मिलेगा न कुछ, बिना पृथ्वी के हम रहेंगे कहाँ? तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो कि पृथ्वी भी क्या है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और इस ग्रह पे जीवन संभव है, जिसका कारण क्या है? हमारी प्राकृतिक संसाधन है। द लाइफ ऑफ पीपल ओवर द ईयर्स हैज शेप्ड अप अकॉर्डिंग टू द वे इन विच दे हैव यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जैसे ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते गए, उसी तरह से हम उस शेप में उस तरीके को अनुभव करते गए। A nation's wealth is largely dependent on how well they use their natural resources। और जो भी हमारा राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय धन है, वो किस सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। और नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन दो तरह के हैं। फर्स्ट रिन्यूएबल एंड दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल में क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्स होते हैं जिसका कि हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और जो कभी ख़त्म न होने वाला हो। दे आर इन फ्लेक्सिबल, दे आर पार्ट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम आवर इकोसिस्टम। सनलाइट, वाटर एंड एयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमारे उपयोग करने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और इसका मेन रीज़न क्या है? इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए हम इस फिगर से समझेंगे। इस फिगर को देखिए आप, क्या है ये, यहाँ पे सॉइल, वाटर और ये सनलाइट, ये तीनों मिलके किस चीज़ का निर्माण करते हैं, पेड़ का निर्माण करते हैं। और पेड़ क्या है, प्रोड्यूसर है कहीं ना कहीं। पेड़ पौधे पे हम भी डिपेंड है, जो भी है वो चीज़ हम खाते हैं, जानवर भी पेड़ पौधे पे डिपेंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर। और पेड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, सनलाइट चाहिए उसके लिए, सॉइल चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक, तो वाटर कहाँ से मिलता है, बारिश, सॉइल एंड सनलाइट मिलके प्रोड्यूसर पेड़ पौधे का निर्माण करते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूसर को कौन खाता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि खरगोश हो गए, जो भी पेड़ पौधे पे डिपेंड है जो जानवर, जो वो सारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड क्या है कि ये लोमड़ी क्या है, वह इसे खाती है, खरगोश को। और खरगोश क्या खा रहा था, पेड़ पौधे। तो अगर खरगोश को पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं तो खरगोश नहीं रहेंगे, और जब खरगोश नहीं रहेंगे तो फिर लोमड़ी क्या खाएगी, तो वो लोमड़ी भी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम एक का निर्माण करते हैं कि बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई नहीं चल सकता, सबकी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस है। दूसरे एग्जाम्पल को आप इस तरह समझिए, ये क्या है, सॉइल है आपका, सॉइल से क्या हुआ, पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधे को किसने खाया, खरगोश और बाकी छोटे जानवर। और इन सबों को किसने खाया, सांप, मेढक, ये सब मिलके इसे खा गए। हर्बीवरस क्या खाते हैं, पेड़ पौधे को। कार्निवरस हर्बीवरस के पौधे को। लेकिन हर्बीवरस कैसे जिंदा रहते हैं, पेड़ पौधों को खा के। तो कुल मिला के क्या है, पेड़ पौधे के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर सॉइल नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, और खरगोश नहीं रहेगा तो ये क्या खाएंगे, और ये नहीं रहेंगे तो ऊपर। तो सारे कहीं, और फिर अब क्या है, टॉप कंज्यूमर्स इसे खा लिया, और इसे वल्चर जो है वो क्या, इसको खाते हैं। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें रिसाइकिल होके फिर मिट्टी में मिल जाती है, फिर नए सिस्टम का निर्माण होता है। तो इकोसिस्टम मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो एक सीमित मात्रा में हमें मिले हुए हैं और जिनको कि हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो एक समय बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते। जैसे मिनरल एक फिक्स मात्रा में ज़मीन के अंदर है, और जिसको हम जितना उपयोग करेंगे एक समय के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पेट्रोल जो भी तेल है वो क्या है, एक फिक्स मात्रा में मिला हुआ है, और उसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग होगा तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। जबकि रिन्यूएबल में क्या था कि वो उसका बार बार हम उपयोग कर पा रहे थे। दे एग्जिस्ट ओनली इन अ फिक्स अमाउंट एंड कैन नॉट बी रीमेड, और इसे हम दोबारा बना नहीं सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स, आयरन, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कोल। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या यूजेज उपयोग है। द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर immense. Some natural resources can be used directly and some need to be produced before use. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका कि हम डायरेक्ट यूज कर पाते हैं, जैसे पानी है, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, हम इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल सीधे कुएं से नहीं निकलता है, जबकि उसको रिफाइन किया जाता है, तब वो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन के उसमें फॉर्म में चेंज होता है।
सनलाइट का, जबकि हम डायरेक्ट यूज कर पाते हैं। इसमें कोई इट इज़ द यूज टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वाटर इज ए यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, और वाटर का अलग अलग उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, फार्मिंग खेती के लिए। सोशल एनर्जी इज अनदर सोर्स, वी सोलर एनर्जी इज अनदर सोर्स वी यूज। सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी, वी यूज डायरेक्टली, इसका यूज हम डायरेक्टली करते हैं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग रिसोर्सेज, और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। साइंटिस्ट हैव बीन रिसर्चिंग ऑन हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, और वैज्ञानिक भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि इनका अलग तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, और अलग तरीके से क्या क्या इनका उपयोग किया जा सकता है। मैनी व्हीकल्स एंड गैजेट्स हैव बीन मेड विच वर्क विथ सोलर एनर्जी, बहुत सारे व्हीकल्स और गैजेट्स हैं जो कि सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और विंड एनर्जी का भी यूज इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में किया जा रहा है। Some resources can be used in their natural form. They need to produce before they can be used. और कुछ रिसोर्सेज हैं जिनका कि हम डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। They need to proceeds before they can be used. अब इसे यूज करने से पहले इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ संशोधन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज इन अ क्रूड फ्रॉम, और जैसे पेट्रोलियम, इसका जब तक हम इसके फॉर्म में कुछ संशोधन नहीं करते हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते। इट इज़ रिफाइंड एंड चेंज टू पेट्रोल, और इसे रिफाइन करते हैं तब इस पेट्रोल फॉर्म में यह चेंज होता है, डीजल फॉर्म में या कैरोसिन फॉर्म में चेंज होता है। द केस इज सेम विथ मिनरल्स ऑल्सो, और इसी तरह मिनरल खनिज पदार्थ के साथ भी यही केस फॉलो होता है। दे नीड टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज, और इसे भी यूज करने से पहले रिफाइन किया जाता है और इसके एक्सट्रैक्ट को अलग किया जाता है। ऑल द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट वी सी अराउंड अस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं हमारे आसपास, वो बिना प्राकृतिक संसाधन के मुमकिन नहीं था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे, और अगली टॉपिक को आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोज आए उसे आप देख सकते हैं, और पुराने वीडियोज़ को भी आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।